राफ जी वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनके लिए जोरदार ताड़ियां बजा करके उनका स्वागत कीजिए। और दुबई से ही आज हमारे बीच में जो SRAF ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं सलाह सराफ जी, श्री सलाह सराफ जी, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनका भी आज इस पवित्र भूमि, ये गीता की भूमि, ये कर्म की भूमि, ये ज्ञान की भूमि, इस पर उनका स्वागत है। और आज मेरे लिए गर्व की बात है जब मैं ये देख रहा हूं कि इस कुरुक्षेत्र की पवित्र स्थल ब्रह्म सरोवर के ऊपर एक भी इंच भूमि खाली नहीं है। हर भूमि के ऊपर बैठ करके योग के साथ वो जुड़ा जा रहा है। मैं सभी का, चाहे मेला ग्राउंड हो और मेला ग्राउंड के साथ साथ चाहे रोड हो, मेन रोड के अंदर जो ब्रह्म सरोवर का इनसाइड एरिया है, चाहे आउटसाइड का एरिया है, सभी स्थानों के ऊपर योग के साथ जुड़ करके सभी योगमय हो गया पूरा कुरुक्षेत्र, पूरा भारत आज योगमय हो रहा है। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। मुझे खुशी है कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी की ये कर्म भूमि कुरुक्षेत्र पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस पावन अवसर पर मैं सभी का, जो हमारे युवा साथी हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, सभी का मैं अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और साथ ही इस पावन दिवस की आप सबको कोटि कोटि मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सब के लिए ये गौरव का दिन है। पूरा विश्व आज योग में होता हम देख रहे हैं। इसका श्रेय हमारे संतों, ऋषियों, विशेष रूप से हमारे कर्मयोगी एवं दूरदर्शी नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उन्होंने सदियों से भारत की पहचान रही इस योग विद्या को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पुनः स्थापित करने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे खुशी है कि आज पूरा देश ये योग में है। यही नहीं, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक बहुमूल्य सूत्र दिए हैं जो आज जन जन की प्रेरणा बने हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने शब्दों में कहा है, खेलेगा भारत तो खिलेगा भारत, खेलेगा भारत तो खिलेगा भारत। योग की डोज आधा घंटा रोज, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। हमें योग के साथ आधा घंटा वो जुड़ना चाहिए। और मुझे ये भी खुशी है कि जब परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी, जिन्होंने एक एक व्यक्ति को हमारी इस प्राचीन पद्धति से जोड़ने का काम किया है, आज पूरी दुनिया इस योग में हो रही है। मैं इसके लिए परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी को भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और मुझे खुशी है कि आज के अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है, इसकी थीम वन वर्ल्ड वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए आज ये योग है। यह थीम इस बात को चरितार्थ करती है कि योग किसी एक व्यक्ति मात्र के लिए नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए है। हमने हरियाणा में, क्योंकि मुझे खुशी है बताते हुए, महाराज जी, हमने 27 मई को ठीक योग के 25 दिन पहले हमने इसका कार्यक्रम शुभारंभ किया था कि हमें ये योग एक महोत्सव के रूप में मनाना है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि पिछले 25 दिनों में
हरियाणा प्रदेश के अंदर इस योग में हर रोज, चाहे हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे हमारे एनजीओज हैं, और चाहे हमारी अन्य धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हैं, सभी ने इस योग के साथ जुड़ करके लगभग 30 लाख के करीब में लोग इसके साथ जुड़े हैं और उन्होंने योग किया है। और आज ये महोत्सव योग का पूरा हरियाणा, हर घर, हर गली, हर वार्ड के अंदर आज योग के साथ जुड़ करके वो मना रहे हैं। योग केवल व्यायाम का एक रूप नहीं है, बल्कि स्वस्थ है, खुशहाल एवं शांतिपूर्ण तरीके से जीने का एक महत्वपूर्ण ये विज्ञान भी है। मैं आप सबको इस अवसर पर बहुत बधाई देता हूँ। यह जीने की एक कला है, हमें इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। मैं इस अवसर पर मैं आदरणीय श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी का पुनः इस योगेश्वर की भूमि, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए कल्याण का, ज्ञान का, गीता का संदेश दिया, इस पवित्र भूमि पर पुनः मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और जब आज हम इस योग दिवस के ऊपर एकत्र आए हैं, तो मैं कुछ विषय हैं वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। हम श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र के लिए एक विशाल हॉल का निर्माण कराएंगे, इसकी घोषणा मैं करता हूं। हरियाणा के विश्वविद्यालयों में योग पर शोध को बढ़ावा देने के लिए योग लेखक प्रोत्साहन योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत हर वर्ष उत्कृष्ट लेखकों को राज्य सम्मान प्रदान किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। प्रदेश में 883 योग एवं व्यायामशालाएं खोली गई हैं। इस वित्त वर्ष में प्रदेश में 100 नई व्यायामशालाएं खोली जाएंगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। उसमें योग और व्यायामशाला दोनों, योग और व्यायामशाला, योग और व्यायामशालाएं ये खोली जाएंगी। सभी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के योग प्रदर्शन का मूल्यांकन क्रेडिट आधारित परीक्षा प्रणाली के रूप में किया जाएगा। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विषयों को इस वर्ष से ही आयुष चिकित्सा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता दी जाएगी। इन विषयों के चिकित्सकों का राजकीय पंजीकरण भी आरंभ किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। मैं हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में भी योग को शैक्षणिक पाठ्यक्रम के रूप में लागू किया जाएगा। इसके लिए एक समान योग पाठ्यक्रम शीघ्र तैयार कर लिया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। मैं योगासन को खेल के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर सुदृढ़ करने के लिए अनुभवी कोचों की नियुक्ति की जाएगी, जो खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षित करेंगे। खेल विभाग में 40 योग शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। हमने आदरणीय स्वामी जी आज से प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में 5 मिनट का वाई ब्रेक भी शुरू किया जाएगा। हमारे कर्मचारी तनाव मुक्त न रहें, क्योंकि काम का बड़ा दबाव है और अगर सुस्ती आती है काम करते वक्त तो तनाव मुक्त 5 मिनट का तनाव मुक्त रहें। योग ब्रेक, वाई ब्रेक वो दिया जाएगा। वन अर्थ वन हेल्थ की परिकल्पना में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पृथ्वी पर
हर जीव का जीवन दूसरे सभी जीवों से जीवन से जुड़ा हुआ है। दुख की बात है और कि अब पिछले प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में होंगे तो आगे अब ये दो रह गए बस, हाँ दो विषय रह गए। पिछले कई दशकों में एंटीबायोटिक के अंधाधुंध प्रयोगों से लाखों मरीजों में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि पर एंटीबायोटिक दवाइयां अब कम नहीं करती है। इससे उनकी बीमारियां लंबे समय तक बनी रहती हैं। मैं आज इस अवसर पर परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी और हमारे हरियाणा प्रदेश के महामहिम राज्यपाल बंगारू दत्तात्रेय जी जो आज इस योग के अंदर पहुंचे हैं, हम सब का मार्गदर्शन किया है। मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। अभी कुछ ही समय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम सब के साथ जुड़ेंगे, जुड़ चुके हैं। एक जोरदार जयकारे के साथ। भारत माता के, भारत माता के।